हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं रवि सर। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही फिलहाल जो हॉस्पिटल अटेंडेंट के जो एग्जाम्स हुए थे, जिनका बेहतरीन रिजल्ट दिया था हमारे किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस में, और बच्चों के सिलेक्शन भी हुए थे, उन सब के अभी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, मेल आ रहे हैं। और उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए एक हमारा बहुत बेस्ट स्टूडेंट जिसने अभी हॉस्पिटल अटेंडेंट में एम्स गुवाहाटी के अंदर सिलेक्शन किया था और आज ही उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया है, तो मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा तालियों के साथ स्वागत करता हूं गणेश प्रजापति का। तो प्लीज़ गणेश प्रजापति स्टेज पे आए आप। गॉड ब्लेस यू। ये हमारे गणेश प्रजापति है, और मैं गणेश प्रजापति का हमारा तहे दिल से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गॉड ब्लेस यू डियर। आप ऐसे ही अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें, और साथ ही साथ सर आप अपने गुरु का, अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करते रहें। इसके साथ ही मैं हमारे इंस्टीट्यूट के केपी सर को बुलाना चाहता हूं, जो गणेश प्रजापति को ट्रॉफी देख के इसके हौसले को बुलंद करना चाहते हैं। तो प्लीज सर। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है किरोश शाह पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो गणेश, जो आज आपको यही थंबनेल के थ्रू पता चला होगा और बहुत सारे कमेंट में भी उसके आ रहे थे सर कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, और बहुत सारे जो लाइव क्लासेस थे कंटिन्यूस, जो रवि सर की लाइव क्लासेस चल रही थी किरोश शाह पैरामेडिकल क्लासेस पे रूटीन 9 बजे, जिसमें आप सब जुड़े, इन्होंने भी जुड़े और उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे थे। उनके क्वेश्चन आंसर से पता चल रहा था कि सर इसका सिलेक्शन होगा, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने एम्स गुवाहाटी में सिलेक्शन लिया है। सो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन किरोशा पैरामेडिकल टीम, रवि सर और पूरे प्लेटफॉर्म को, कि उन्होंने बहुत सारे जो हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए जिस पे कोई काम नहीं कर रहा था उस पे काम करके बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे। तो पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, और ये ट्रॉफी के साथ हम स्वागत करते हैं गणेश का। बेस्ट विशेष, और आप आपके करियर में आगे बढ़ो। अभी तो जस्ट 20 साल की उम्र है, अभी 40 साल की नौकरी बाकी है। एम्स गुवाहाटी नया इंस्टीट्यूट है, और आगे भी इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, चांसेस आने वाले हैं। तो सर आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप उससे बात पहले करें। सर हाँ, आप मुंह मीठा कराएं इसका आप। बिल्कुल बिल्कुल, गणेश का मुंह मिठाई। सर सबसे पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए बहुत बहुत बधाई बहुत हो बहुत आपको। बधाई हो आपको। सर को खिलाइए आप। सर 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 को, अरे सर सर को, अरे सर को। थैंक यू सर। आपको भी सर। चलो धन्यवाद एवरीवन। अभी सर बातचीत करेंगे आपके लिए, जो भी मोटिवेटिंग वर्ड है, किस तरीके से गणेश ने सिलेक्शन लिया उसके बारे में। तो बने रहिए किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस के साथ। तो ये है हमारे गणेश प्रजापति, जिन्होंने हाल ही फिलहाल एम्स गुवाहाटी के अंदर अपना बेहतरीन सिलेक्शन दिया और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और अपने गुरुजन का नाम रोशन किया है। इसी के साथ सबसे पहले कड़ी को स्टार्ट करने से पहले मैं गणेश से उसका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। तो गणेश बताएं आपके बारे में, आपका नाम आप बताएं, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो बताइए सर। मैं नागौर जिले के डेगाना तहसील से पालाडी कला एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव में की। बाद में 11वीं और 12वीं पास के गांव से की, जहाँ मैंने साइंस मैथ ली थी। अच्छा। उसके बाद में कोरोना आ गया था। 2020 में कोरोना आ गया था। अच्छा, अभी हाल ही फिलहाल आप क्या कर रहे हो, मतलब अभी क्या एजुकेशन कर रहे हो अभी हाल ही फिलहाल। अभी एजुकेशन में मैं DMLT, जो डिप्लोमा होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, वो ओके। कर रहा हूँ। वो सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाली है। ये लो, तो इस गणेश का LT सेकेंड ईयर भी कंप्लीट होने वाला है। तो ही इज ऑलरेडी कंप्लीटेड योर लैब टेक्नोलॉजी कोर्स, और उससे बिफोर ही गॉट ए जॉब है, राइट। एम्स गुवाहाटी की बात करते हैं हम लोग। एम्स गुवाहाटी के अंदर इसने ज्वाइन किया है सर। ये इसका सर कॉल लेटर है, जो आज ही आया है, आज ही इसके पास मेल में हुआ है, और बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है। तो गणेश, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने हॉस्पिटल अटेंडेंट के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, इसके बारे में। इस वैकेंसी के बारे में किरोसा ने, मतलब किरोसा एकेडमी के रवि सर है, बाकी टीम ने वैकेंसी आने के 1-1.5 महीने पहले ही, जो भोपाल की आई थी उससे पहले बता दिया कि भाई एक दिल्ली एम्स सबकी वैकेंसी करवाएगा, उसकी तैयारी करना। और उसकी तैयारी मैंने किरोसा ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों से की थी। अच्छा, तो गणेश, आपने जैसे प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, क्योंकि आप बता रहे हो जैसे आप LT स्टूडेंट भी रहे, सेकेंड ईयर में आपकी वो भी पढ़ाई चल रही है, और साथ साथ फिर आप एम्स, क्योंकि आप ये सबको पता है, दर्शक भी जानते हैं कि जो हॉस्पिटल का जो पेपर था, उसका मैथ रीजनिंग बहुत हाई लेवल का था।
क्वेश्चंस भी कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन हमारा जो मोटिवेशन उनके साथ इतना बना हुआ था, इतना स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण सब बच्चों ने एग्जाम बहुत क्रैक किए हैं, उसमें एक आप भी हो। तो प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताएं बच्चों को, आपने प्रिपरेशन कैसे की अपनी? और सर आपकी एक लाइन थी मोटिवेशनल की कि भाई अपने आप चारों ओर ऐसा वातावरण ऐसा हो बना लो कि भाई पॉजिटिव ही सोचना है, एम्स में लूंगा तो लूंगा। उसी यस, कारण मैंने वही उसके साथ साथ पूरी वही तैयारी कि की आराम से। आई कैन डू आई कैन डू दिस। डेफिनेटली ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, ज्वाइन कर चुका है। तो सर आप गणेश टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? क्योंकि देखो मेरे को पता है, जैसे मैं भी हॉस्टल में रह चुका हूँ, गणेश भी जैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट का, अब यहाँ जोधपुर में आके वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो आपको खाना भी बनाना पड़ता है, कॉलेज भी जाना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स की तैयारी भी पढ़ाई भी करनी पड़ी, नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ फिर आपको अपना ये एग्जाम का भी कवर करना पड़ता है। तो ये कैसे हुआ? सर जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ या हमारे मतलब प्रजापति समाज का हॉस्टल है तो वहाँ रहता था। वहाँ पर आपने बताया मुझे भाई वैकेंसी आएगी तो मैंने पहले तो किरोसा ऐप से कोर्स लिया, फिर धीरे धीरे तैयारी की। और कॉलेज भी जाना होता था, 3-4 घंटे कॉलेज होती थी, और कॉलेज आता था मैं। और सारे नोट्स मतलब जो भी क्लास लाई हुई थी, मैंने ये नहीं सोचा कि बाद में लिख लूँगा, हाथों हाथ रफ में लिख के वापस फेर बनाए, नोट्स बनाए सबके। यस, तो मैन इसका मतलब ये भी है कि जो मैंने आपको पहले बोला था, अब अभी बोल रहा हूँ कि आप अपना नोट्स भी खुद सेल्फ प्रिपेयर करते हो, क्योंकि जितना आप लिखोगे वो दिमाग में उतना क्या होगा, रिकॉल होता रहेगा, और आपकी एक हैबिट ही बनी रहेगी लिखने की, और साथ साथ वो बातें हैं वो आपके दिमाग में क्या हो रही है, फिट भी हो रही है। थैंक यू गणेश। अब अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे जिस टाइम जिस घड़ी, ठीक है, जैसे आज 12 है, 12/5/2024 है, और जैसे ही गणेश के पास अपॉइंटमेंट लेटर आया, देन ही सडनली कॉल मी कि सर मेरा हो चुका है, लेटर आ चुका है। तो तुम्हें कैसे फील हुआ उस वक्त जब लेटर आने के बाद? मतलब सर एकदम शब्दों में बता ही नहीं सकता सर, इतनी खुशी हुई है। चलो बहुत अच्छा है। और अभी मैं जब फ्यूचर प्लानिंग की बात करता हूँ किरोसा टीम के साथ, तो आप अब नेक्स्ट अपकमिंग क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग अब देखिए सर हमारी जैसे टीम के मेरे साथ? लैब टेक्नीशियन का कोर्स चल रहा है तो ये कंप्लीट करके किरोसा के साथ ही आगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन की तैयारी करूंगा। यस, लेबोरेटरी चेक करोगे, और वैसे भी अपकमिंग एग्जाम्स में और भी वैकेंसीज आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो भी रहेगा। और गणेश मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत स्वीट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ प्यारा सा मैसेज? यही मैसेज है, रेगुलर पढ़ते रहना, बस रुकना नहीं है। किरोसा के साथ आराम से जुड़े रहो। रवि सर एकदम बढ़िया मोटिवेशनल के साथ ऐसा वातावरण बना देते हैं कि भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मन नहीं करेंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा वातावरण बन जाता है किरोसा के साथ। थैंक यू गणेश। तो गणेश को ये ट्रॉफी हम दे रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे से। गणेश ने अपने पेरेंट्स का, अपने खुद का, हमारा किरोसा एकेडमी का से नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच गणेश। आई बिलीव तुम और ज़्यादा तरक्की करो। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है सर, 20 साल की उम्र में जिस स्टूडेंट ने 20 साल की उम्र में एम्स को अचीव कर लिया है, उसकी तो लाइफ पूरी बाकी है, वो यस सर, कुछ भी कर सकता है। 20 साल ही, जिस दिन मैं डीवी कराने गया था उस दिन मेरा जन्मदिन था। ये लो, बहुत अच्छी बात, जिस दिन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस दिन वो पूरे 20 साल कंप्लीट हुए हैं। तो सोचो 60 साल की एज तक जॉब करते हैं, 40 ईयर, तो वो बंदा कहाँ से एक स्टेप, एक हमारा गेट खुला है, बस एक सक्सेस का गेट खुला है, और उस सक्सेस गेट हम कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप चलना है। अपनी स्टडी हमारे ऐसे ही हमारे एकेडमी के साथ रहनी है, और डेफिनेटली जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी सिलेक्शन होगा। तो एक हर दिमाग में रखना है, आई कैन डू एंड रियली यू कैन डू। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें किरोसा पैरामेडिक क्लासेस। थैंक यू सो मच।